दुनिया तुम्हें पहचानने में गलती कर सकती है, लेकिन मैं अपनी अर्चना को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। लेकिन फिर वो अर्चना कौन थी जो मुझसे दूर चली गई? क्यों किया तुमने ऐसा अर्चना? क्यों हमारे परिवार को इस तरह? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा भी परिवार हो जिसके साथ और जिसकी वजह से हमारी पहचान? नहीं लगता तुम्हें? और चलो पल भर के लिए मान लेते कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, बहुत दुख दिए मैंने तुम्हें, लेकिन तुम्हारी बेटियां, उनकी तो कोई गलती नहीं थी ना। फिर उन्हें अपने आप से दूर कैसे किया तुमने? क्यों किया? एक बार भी उनसे मिलने नहीं आई, और आज ये कैसे कह दिया कि मुझसे एलिमनी पाने के लिए तुम उन्हें अपनी ढाल बना दी? नहीं, तेरी अर्चना ऐसे नहीं हो सकती। तेरी अर्चना मुझसे दिल से जुड़ी है, पैसों से नहीं। तुम्हें पता है, मैंने आज तक एक बार भी हमारी शादी की सालगिरह मिस नहीं की। हर साल उस दिन में केक काटता हूं, अकेले में ही सेलिब्रेट जरूर करता हूं। आज भी मैंने तुम्हें अपनी यादों में सहज कर रखा है। तुम्हें पता है, मैं जानता था आज तुम यही साड़ी पहनोगी और हमेशा की तरह खूबसूरत भी लगोगी। नहीं अर्चना, रोना मत, वरना मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम आज भी मेरे पैसों से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती, और फिर मैं कनाडा नहीं जा पाऊंगा। और सच कहूं तो मैं यहीं रुकना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह रुकने की कोई वजह चाहिए। अर्चना प्लीज, मुझे यह रुकने की वजह दे दो। Oh God, वो वजह अरे तो अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों फुला है? आपको पता है, मुझे ना महाशिवरात्रि की पूजा में थोड़ी देर और रुकना था, लेकिन आपने मुझे रुकने ही नहीं दिया। मेरा हाथ पकड़ के खींच लाई मुझे। आपके जल्दी चलो के चक्कर में ना मैं पूर्वी के बाबा को नहीं मिल पाई। देख, हम वहाँ किस लिए गए थे? शिव जी की पूजा के लिए, उनके दर्शन के लिए। तू तो वहाँ आरती में भी शामिल हुई, बस। तो हमें और क्या चाहिए? हाँ, लेकिन मैं मिल लेती ना। और फिर रात भी बहुत हो गई थी ना बेटा। वहाँ से अगर घर आते समय रिक्शा नहीं मिलती तो क्या करते हम? हाँ, वैसे बात तो आपकी भी ठीक है ना?
तो अब उठ जा, रात बहुत हो गई, जाकर सो जा। उठ उठ उठ। लेकिन मुझे पूर्वी के बाबा को मिलना था। अरे तो मिल लेना ना बाद में। बाद में कब? बेटा क्या करती तू मानव से मिलकर? जो रिश्ता बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, उस रिश्ते की तो पहचान करवाना भी पाप है। मानव आप उधर कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको आपके कमरे में ले चल। मानव क्यों किया तुमने ऐसा अर्चना? मानव क्यों? कैसे बताऊं आपको मानव, मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। नहीं रह सकती आपके बगैर। सिर्फ सचिन के खातिर मुझे आपसे दूर रहना पड़ रहा। इन 6 महीनों में मैं अपनी जिंदगी जीने वाली हूँ, और इन 6 महीने खत्म होने के बाद इन सबकी यादों से मैं अपनी आगे की जिंदगी आसान बनाने वाली हूँ। आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। दरअसल वो सचिन, वो मानव ने थोड़ी ज्यादा ही भांग पी ली थी, तो वो यहाँ कर सो गए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आपको याद है ना कि आपने मुझसे वादा किया? हाँ सचिन, मुझे अपना वादा याद है। तुमसे शादी करके मुझे लगा मुझे बहुत खुशी दोगे। क्या खुशी दी तुमने मुझे? हाँ, ना इंडिया में कुछ खुशी दी, ना यहाँ कनाडा में भी खुशी दी। वो हमारी हिंदुस्तानी पड़ोसी है ना, उनके पास शिव की पूजा थी। वहां जाके तेरी आजी ही भांग पी के टल्ली हो गया। तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं गुस्से से रूठ जाती थी। मुझे लगता था तुम मनाओगे मुझे, तुमने कभी मनाया नहीं, कुछ नहीं। जी आपको बट समझ रही है, मेरे माँ बाप को लगा तुम्हारे साथ शादी बना के उनकी बेटी बहुत खुश रहेगी। मैं क्या क्या बर्दाश्त कर रही हूँ क्या बताओ। अगर मेरे आई बाबा होते तो उनको कितना बुरा लगता था। ये मैं तुम्हारे साथ बात कर रही, तू पीछे इशारे किसको कर रहा है? मैं तुमसे सुख दुख बांट रही थी। क्या करता है, किसको करता है तू?
आलवट, क्या इशारे करता है तू? देखा दामोदर, यही एक आल्बर्ट है जो हमारे घर में ईमानदार आदमी है। हाँ, हाँ? जा मेरे लिए ग्रीन टी लेके आओ। जा मेरे लिए ग्रीन टी लेके आओ। यस मैम। तेजू, तेजू बेटा तू कब आई? हाँ जी, आप क्या? देखा था। दामोदर किधर गए? दामू, थैंक यू सो मच सर। सर अंदर आइए ना, कुछ चाय वाय पी के जाइए। ना इट्स ओके, एक्चुअली मुझे कुछ काम है। सर अंदर आते तो मुझे अच्छा लगता। ना फिर कभी, थैंक्स। ये इंसान आखिर है क्या चीज? अभी कुछ देर पहले मुझे मंदिर तक ड्रॉप करने आया, फिर पूजा का सामान उठाने में मेरी मदद की, बाद में मुझे घर तक छोड़ने भी आया, और ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसका मुझसे दूर दूर तक कोई वास्ता ही ना हो। इसे समझना मेरे बस की बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि आज भगवान के दर्शन के बाद थोड़ा बदल गया हो, लेकिन ये वो डिफेक्टिव पीस है जो भगवान के वर्कशॉप में भी रिपेयर नहीं हो सकता। अरे पूर्वी, तेरी मीटिंग अब तक चल रही थी? तेज, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? हाँ, आज तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। आज मैं इतनी खुश हूँ, खुशी की वजह से मुझसे सोया ही नहीं जा रहा। आज मैंने महाशिवरात्रि की पूजा अटेंड की है। वाह, बहुत मजा आया। पता है, तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए था। हाँ यार, आना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन वो मेरा खड़ूस बॉस है ना, उस बीमारी का मेरे पास कोई इलाज नहीं। ओह, तो ये अर्जुन को खड़ूस के नाम से बुलाती है। खड़ूस, इंटरेस्टिंग नेम है। ओवी की बच्ची, बस अब तू देखती जा, तेरी शादी के बाद मैं तुझे इसी नाम से चढ़ाऊंगी। ओवी खड़ूस किर्लोस्कर। वाओ। और बता, क्या क्या हुआ वहाँ? हाँ, वहाँ पे बहुत कुछ हुआ। कहाँ से शुरू करूँ, क्या क्या बताऊँ? इट वॉज फैंटास्टिक। तुझे पता है, आज ही मुझे मंदिर ले गई। इतने सारे लोग, इतनी भीड़, ओ गॉड। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, मैंने मंत्र जाप सुना वहाँ पे। और लेकिन जब तक मैं पहुंची ना, आरती खत्म हो गई थी। लेकिन फिर मैंने आंटी के साथ आरती की। और तुम्हें पता है, तुम्हारे आई बाबा भी वहाँ पे थे और उन दोनों ने एक साथ मिलके पूजा की। आई बाबा ने एक साथ आरती की? इसका मतलब है मेरा प्लान कामयाब रहा। तो तुम मेरे बाबा से मिली? मैं मिली कहाँ पाई उनसे। जब तक मैं वहाँ पहुंची, आरती खत्म हो चुकी थी। तो वो हाथ मुंह धोने के लिए चले गए थे। मैं वहाँ पे उनका वेट कर ही रही थी कि आज ही है ना, मुझे खींच लाई। नहीं, घर चलो घर चलो। तो मैं मिल नहीं पाई। एक्चुअली आज ही का वहाँ जाना ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है, लेकिन अच्छा हुआ वो गई, वरना मुझे एक्साइटिंग न्यूज मिल ही नहीं पाती। हेलो, कहाँ खो गई? नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि अच्छा हुआ तुम आज ही के साथ पूजा में चली गई। अरे अगर आंटी की एक बेटी पूजा में नहीं जा सकी तो क्या हुआ, दूसरी तो गई ना। One and the same thing. मैं यहाँ अर्चना के कमरे में क्या कर रहा हूँ? मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। बंदो, जल्दी से एक कप चाय पिला दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है।
बंधु मैं चाय मांग रहा हूँ और यहाँ ये बंधु 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 घर पे नहीं है, वो बाहर गई है मार्केट में। नींबू पानी रखा है, वो पी लीजिए, आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं नींबू पानी क्यों पीऊं? ए माधव, हम लोग भांग बना रहे हैं। पूजा खत्म होने के बाद ना तू भी आ जाना। अरे नहीं यार, मैं भांग नहीं पीता। अरे हाँ हाँ, अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो ना। अपन जैसे छोटे लोगों के साथ थोड़ी ना भांग पियोगे। अरे हाँ, कल शायद दोस्तों की बातों में आकर मैंने कुछ ज्यादा ही भांग पी ली और इसीलिए आज इतना सरदर्द हो रहा है। लेकिन अर्चना को कैसे पता चला कि मैंने कुछ धुंधला सा याद आ रहा है। कल रात भांग पीने के बाद मैंने अर्चना के साथ कुछ वक्त बिताया था। कहीं उस वक्त मैंने उससे कुछ उल्टा सीधा कह तो नहीं दिया? अरे देवा देवा देवा। जी, जब पूरी दुनिया का सोने का टाइम हुआ तो आप जाग के बैठ गई हैं। अरे मेरा सर ऐसे लगता है फट जाएगा, अभी इतना दुख रहा है। आजी, ये सब भांग पीने का रिजल्ट है। क्या? हाँ। भांग पिया मैंने? अरे तो शिवरात्रि में गई थी ना, तू पता है कितनी सारी भांग पी कर आई है, और वहाँ पे तो पता नहीं तूने क्या क्या फिर उसके बाद काम किया। क्या किया? आपने अल्बर्ट को आजोबा समझ लिया। अल्बर्ट को आजोबा? हाँ, और तू पता नहीं उसको क्या क्या बोले जा रही थी। क्या कहा मैंने उसे? अरे देवा, उस अल्बर्ट की ना, अरे मैं तो नशे में थी, लेकिन उसको बोलना चाहिए था ना वो अल्बर्ट है। तू पहले मुझे एक बात बता, आज तक तूने किसी की भी सुनी है जो तू उसकी सुनेगी? जी, और सिर्फ यही नहीं, तुझे पता है तूने आजोबा को भी अल्बर्ट समझ लिया था। दामोदर को अल्बर्ट? चलो अच्छा हो गया, उस बहाने बुड्ढे की इज्जत तो बढ़ गई। हाँ? और क्या कहा मैंने? आपने ना आजोबा से ग्रीन टी मंगवाई। हाँ? मेरे लिए काम करेगा बुड्ढा तो उसका पुण्य बढ़ जाएगा। हाँ, क्या करूं मैं, वो छोड़ना, मेरा सर दुख रहा है बहुत। वो कुछ नहीं, बस सीधी बैठ, मैं तेरा सर दबाती हूँ। तुझे पता है आज? हाँ। आज मैंने भी शिवरात्रि की पूजा की। तूने शिवरात्रि की पूजा की? अरे तुझे तो उसमें से कुछ मालूम नहीं, फिर कैसे की? एक्चुअली तुझे पता आज क्या हुआ? पहले तेजू और अब वो भी एक के बाद एक दोनों शिवरात्रि की पूजा से जुड़ गई हैं। संभल जा सविता, कहीं ये पूजा पाठ की डोर इन्हें अर्चना तक ना पहुंचा दे। अर्चना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल हम दोनों को एक ही जगह जाना है। लेकिन हमारे रास्ते अलग है माना, और जो कभी एक नहीं हो सकते। और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऑफिस के लोग हम दोनों के बारे में कुछ भी बातें करें, इसलिए आप जाइए। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन लगता है तुमने मेरी ऑफर का गलत मतलब निकाल लिया। मैंने तुम्हें लिफ्ट की ऑफर इसलिए दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे एम्प्लॉइज काम पर देरी से पहुंचे। आप चिंता मत कीजिए माना, मैं ऑफिस में टाइम से पहुंच जाऊंगी।
थैंक यू।